प्रिय भाइयों और बहनों, आज फिर अपने मन को शांत करके यीशु मसीह के प्रेम और आशा के संदेश को अपने हृदय में उतारें। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, यह याद रखना जरूरी है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, हमारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही और हमारी परिस्थितियां बदलने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ऐसे समय में धैर्य रखना ही विश्वास की परीक्षा बन जाता है। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर कुछ समय तक दिखाई नहीं देता और फिर धीरे धीरे अंकुर बनकर बाहर आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में किए गए अच्छे कामों का परिणाम भी तुरंत दिखाई नहीं देता। इसलिए यदि आपने प्रेम किया है, किसी की सहायता की है, ईमानदारी से मेहनत की है, किसी को क्षमा करने की कोशिश की है और परमेश्वर पर भरोसा रखा है, तो अपने प्रयास को व्यर्थ मत समझिए। आपका हर सही कदम आपके चरित्र को मजबूत कर रहा है। प्रिय मित्रों, कभी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी से मत कीजिए। आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और वह भी आपकी तरह अपनी कुछ कठिनाइयां छिपा रहा हो सकता है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली मुस्कान किसी के पूरे जीवन की कहानी नहीं होती। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए। यदि कोई आपसे आगे बढ़ गया है तो उससे सीखिए। यदि कोई आज सफल है तो उसकी मेहनत का सम्मान कीजिए। किसी की सफलता आपके लिए खतरा नहीं है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अलग क्षमता, अलग परिस्थिति और अलग यात्रा दी है। आपका काम यह नहीं कि आप किसी और की यात्रा को दोहराएं, बल्कि यह है कि आपको जो अवसर मिला है उसका ईमानदारी से उपयोग करें। प्रिय भाइयों और बहनों, जब मन में चिंता बढ़ जाए तो तुरंत हर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश मत कीजिए। पहले अपने मन को शांत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, गहरी सांस लीजिए, परिस्थिति को छोटे हिस्सों में बांटिए। पूछिए कि अभी मेरे हाथ में क्या है, मैं आज क्या कर सकता हूं, किस व्यक्ति से सलाह ले सकता हूं, कौन सा काम पहले करना जरूरी है। जब हम बहुत बड़ी समस्या को एक साथ देखते हैं तो वह पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब उसे छोटे कदमों में बांटते हैं तो रास्ता दिखाई देने लगता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमें पूरी यात्रा पहले से दिखाई दे। विश्वास का अर्थ है कि जब अगला कदम दिखाई दे तो हम उसे उठाने का साहस रखें। प्रिय मित्रों, यदि आपका मन किसी पुराने दुख से भरा है तो उसे हमेशा अपने साथ लेकर मत चलिए। जिसने आपको चोट पहुंचाई, उसके कारण अपना पूरा भविष्य खराब मत कीजिए। क्षमा कठिन हो सकती है, लेकिन कड़वाहट को हमेशा पकड़े रखना उससे भी अधिक भारी हो सकता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत व्यवहार सही था। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि आप बिना सीमा के उसी व्यक्ति को अपने जीवन में आने दें। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को बदले की आग से धीरे धीरे मुक्त करना। जहां न्याय जरूरी हो वहां उचित रास्ता अपनाइए, जहां दूरी जरूरी हो वहां सीमा बनाइए, लेकिन अपने भीतर नफरत को स्थायी घर मत बनने दीजिए। अपने मन को स्वतंत्र कीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने स्वयं कोई गलती की है तो निराश होकर अपने आप को समाप्त मत समझिए। गलती के बाद 3 रास्ते होते हैं: गलती छिपाना, गलती के लिए दूसरों को दोष देना या गलती स्वीकार करके बदलने की कोशिश करना। तीसरा रास्ता कठिन है लेकिन जीवन को बदल सकता है। यदि आपने किसी को दुख दिया है तो माफी मांगिए। यदि नुकसान ठीक किया जा सकता है तो उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। यदि कोई आदत गलत है तो उसे धीरे धीरे बदलने की योजना बनाइए। यदि आपको सहायता चाहिए तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। परमेश्वर के सामने सच्चाई से आइए। आपको पूर्ण होने का अभिनय करने की आवश्यकता नहीं। सच्चा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है
जहां हम अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, अपने घर में प्रेम को सबसे पहले जगह दीजिए। बाहर की दुनिया में हम अच्छे दिखाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक चरित्र घर में दिखाई देता है। परिवार के लोगों से कैसे बात करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई बच्चा गलती करे तो केवल उसे अपमानित न करें। उसे समझाएं कि गलती गलत है, लेकिन वह स्वयं निराशाजनक व्यक्ति नहीं है। यदि जीवन साथी से असहमति हो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। यदि माता पिता वृद्ध हो रहे हैं तो उनके साथ धैर्य रखें। यदि भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं तो पुरानी बातें निकालकर समस्या को और बड़ा न करें। घर में ऐसा वातावरण बनाइए जहां लोग अपनी परेशानी बता सकें। कभी कभी परिवार का सबसे बड़ा उपचार यह होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे की बात बिना बीच में टोके सुन ले। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को केवल पैसा और शिक्षा देने की चिंता मत कीजिए, उन्हें चरित्र देना भी आवश्यक है। उन्हें सिखाइए कि कमजोर व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्हें सिखाइए कि किसी की वस्तु बिना अनुमति नहीं लेनी चाहिए। उन्हें सिखाइए कि गलती होने पर माफी मांगना शर्म की बात नहीं। उन्हें सिखाइए कि सफलता के साथ नम्रता और असफलता के साथ धैर्य जरूरी है। बच्चों को यह भी दिखाइए कि माता पिता स्वयं अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चे से कहते हैं कि झूठ मत बोलो, लेकिन स्वयं बार बार झूठ बोलते हैं, तो बच्चा आपके शब्दों से अधिक आपके व्यवहार से सीखेगा। इसलिए शिक्षा का सबसे शक्तिशाली माध्यम आपका जीवन है। प्रिय युवाओं, यदि आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो अपनी चिंता को मेहनत में बदलने की कोशिश कीजिए। हर दिन कुछ सीखिए। अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लीजिए। यदि नौकरी नहीं मिल रही तो अपने कौशल को बढ़ाइए। यदि आपके पास संसाधन कम हैं तो उपलब्ध साधनों से शुरुआत कीजिए। किसी एक असफलता को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। आपको किसी परीक्षा में कम अंक मिले तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपको किसी नौकरी से मना कर दिया गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य के सभी दरवाजे बंद हैं। किसी रिश्ते का टूटना यह साबित नहीं करता कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का जीवन कई अध्यायों से बना है। एक कठिन अध्याय पूरी किताब नहीं होता। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। प्रिय मित्रों, अपने मित्रों का चुनाव सोच समझकर कीजिए। जो लोग आपको लगातार गलत रास्ते पर ले जाते हैं, आपकी सीमाओं का मजाक उड़ाते हैं या आपको अपने परिवार और अच्छे उद्देश्यों से दूर करते हैं, उनसे सावधान रहिए। सच्चा मित्र वह नहीं जो हर गलत काम में आपका साथ दे। सच्चा मित्र वह भी हो सकता है जो सही समय पर आपको रोक दे और कहे कि यह रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। ऐसे मित्रों को महत्व दीजिए जो आपकी सफलता चाहते हैं, लेकिन आपके चरित्र की कीमत पर नहीं। और यदि आपके पास ऐसा मित्र है जो कठिन समय में आपका साथ देता है, तो उसका धन्यवाद कीजिए। मित्रता भी एक उपहार है। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने काम में ईमानदार रहिए। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी जिम्मेदारी से कीजिए। यदि आप दुकान चलाते हैं तो सही माप दीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने समय और जिम्मेदारी का सम्मान कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो नकल से बचिए। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो ग्राहक को धोखा न दें। यदि आप किसी की सेवा करते हैं तो उसके सम्मान की रक्षा करें। कोई आपको देख रहा है या नहीं, इससे आपकी ईमानदारी नहीं बदलनी चाहिए। चरित्र उस समय बनता है जब हमें गलत काम करने का अवसर मिलता है और फिर भी हम सही काम चुनते हैं। प्रिय मित्रों, धन आवश्यक है, लेकिन धन को अपने जीवन का परम उद्देश्य मत बनाइए। मेहनत करके अपने परिवार को सुरक्षित करना अच्छी बात है,
भविष्य के लिए बचत करना समझदारी है। लेकिन यदि अधिक पैसा कमाने की इच्छा के कारण आपका परिवार आपसे दूर हो जाए, आपकी नींद चली जाए, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए और आपकी आत्मा बेचैन हो जाए, तो रुककर सोचिए कि वास्तव में आप क्या प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। परिवार का विश्वास, सच्ची मित्रता, मन की शांति, किसी की कृतज्ञता और परमेश्वर के सामने साफ हृदय बहुत मूल्यवान है। इसलिए कमाई कीजिए लेकिन ईमानदारी से, खर्च कीजिए लेकिन समझदारी से, बचाइए लेकिन कंजूसी में हृदय को बंद मत कीजिए। जहां संभव हो जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, सेवा के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। आपके पास समय है तो किसी अकेले व्यक्ति के साथ बैठ सकते हैं। आपके पास ज्ञान है तो किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आपके पास वाहन है तो किसी जरूरतमंद को अस्पताल ले जा सकते हैं। आपके पास भोजन है तो किसी भूखे के साथ बांट सकते हैं। आपके पास केवल एक मुस्कान है तो किसी उदास व्यक्ति को सम्मान दे सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े काम ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समाज छोटे छोटे प्रेम के कार्यों से भी मजबूत होता है। जो व्यक्ति आपके सामने है उसकी जरूरत को देखिए। प्रिय मित्रों, किसी गरीब व्यक्ति को देखकर उसे छोटा मत समझिए। उसकी स्थिति उसकी पूरी पहचान नहीं है। किसी मजदूर को सम्मान से बोलना भी सेवा है। किसी सफाई कर्मचारी को धन्यवाद देना भी सम्मान है। किसी बुजुर्ग को रास्ता पार कराने में सहायता करना भी प्रेम है। किसी अनजान व्यक्ति को सही दिशा बताना भी भलाई है। अपने आसपास की दुनिया को देखने की आदत डालिए। जब हमारी आंखें दूसरों की जरूरतों को देखना सीखती हैं, तो सेवा के अवसर हर जगह दिखाई देने लगते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीखिए। शब्दों से रिश्ते बनते हैं और शब्दों से रिश्ते टूटते भी हैं। गुस्से में बोले गए कुछ शब्द वर्षों तक याद रह सकते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकिए। यदि आप बहुत क्रोधित हैं तो बातचीत थोड़ी देर के लिए रोकना बेहतर हो सकता है, लेकिन समस्या को हमेशा के लिए दबाकर मत रखिए। शांत होने के बाद बात कीजिए। व्यक्ति पर हमला न करें, समस्या पर बात करें। तुम हमेशा ऐसे ही हो कहने के बजाय यह व्यवहार मुझे दुख देता है कहना अधिक उपयोगी हो सकता है। संवाद का उद्देश्य जीतना नहीं, समझना और समाधान खोजना होना चाहिए। प्रिय मित्रों, चुगली से बचिए। किसी के बारे में सुनी हुई बात को तुरंत आगे न बढ़ाएं। पूछिए, क्या यह सच है? क्या इसे आगे बताना आवश्यक है? क्या इससे किसी की भलाई होगी? यदि उत्तर नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। किसी व्यक्ति की निजी समस्या को मनोरंजन न बनाइए। यदि किसी ने आप पर विश्वास करके अपनी परेशानी बताई है तो उसके भरोसे की रक्षा कीजिए। यदि गंभीर खतरा हो तो उचित सहायता लेना जरूरी हो सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में किसी की कमजोरी को दूसरों के बीच चर्चा का विषय न बनाइए। प्रिय भाइयों और बहनों, आलोचना सुनना सीखिए, लेकिन हर आलोचना को अपने मूल्य का फैसला मत बनने दीजिए। यदि कोई आपकी गलती बताता है तो देखें कि उसमें कितना सत्य है। यदि सही है तो सुधार करें, यदि गलत है तो शांत रहें। हर व्यक्ति को खुश करना असंभव है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपका काम हर व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करना नहीं, बल्कि सही चरित्र के साथ जीवन जीना है। नम्र रहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को नष्ट मत कीजिए। प्रिय मित्रों, जब कोई आपकी सफलता की प्रशंसा करे तो धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर को याद कीजिए।
सफलता आपको दूसरों से श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं, बल्कि अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए हो सकती है। यदि आपके पास अधिक ज्ञान है तो बांटिए। यदि आपके पास धन है तो सही जगह उपयोग कीजिए। यदि आपके पास प्रभाव है तो कमजोरों की मदद कीजिए। यदि आपके पास अधिकार है तो न्याय कीजिए। शक्ति का सबसे सुंदर उपयोग किसी को उठाना है, गिराना नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब कोई आपसे आगे बढ़ जाए तो ईर्ष्या में उसका नुकसान मत सोचिए, उसकी सफलता के। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने हृदय को शांत करके यीशु मसीह के प्रेम, विश्वास, क्षमा, आशा और सेवा के संदेश पर मनन करें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि अंधकार कभी भी प्रकाश की अंतिम कहानी नहीं होता। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आती है। दुख कितना भी गहरा हो, उसके बीच भी आशा का एक छोटा दीपक जल सकता है। मनुष्य कई बार अपनी परिस्थितियों को देखकर यह सोचने लगता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारी वर्तमान स्थिति से कहीं आगे देखती है। हम केवल आज देखते हैं, जबकि परमेश्वर हमारे पूरे जीवन की यात्रा को जानता है। इसलिए जब आपको कोई रास्ता दिखाई न दे, तब भी विश्वास मत छोड़िए। जब उत्तर देर से मिले, तब भी प्रार्थना मत छोड़िए। जब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी प्रेम करना मत छोड़िए। जब आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत न मिले, तब भी ईमानदारी से काम करना मत छोड़िए। क्योंकि जीवन की असली शक्ति केवल उस समय दिखाई नहीं देती जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो। असली शक्ति तब दिखाई देती है जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों और फिर भी हम सही रास्ते को चुनते हैं। यीशु मसीह का संदेश हमें यही सिखाता है कि मनुष्य का मूल्य उसकी संपत्ति, पद, प्रसिद्धि या बाहरी रूप से तय नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य के भीतर गरिमा है। इसलिए किसी गरीब को देखकर उसे छोटा मत समझिए, किसी अनपढ़ व्यक्ति को देखकर उसका अपमान मत कीजिए, किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर उसे बोझ मत मानिए और किसी असफल व्यक्ति को देखकर उसके जीवन का फैसला मत कीजिए। हो सकता है जिस व्यक्ति को दुनिया कमजोर समझ रही हो, उसके भीतर ऐसी कहानी हो जिसे जानकर हमारा हृदय बदल जाए। हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कुछ लोग अपने दुख को आंसुओं से व्यक्त करते हैं और कुछ लोग मुस्कुराकर अपने दर्द को छिपा लेते हैं। इसलिए लोगों के साथ दयालुता से व्यवहार कीजिए। हमें नहीं पता कि हमारी एक कठोर बात किसी पहले से टूटे हुए हृदय को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और हमारी एक छोटी सी दयालु बात किसी निराश व्यक्ति को कितनी आशा दे सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपके शब्द सामने वाले के हृदय में क्या छोड़ेंगे। क्या आपके शब्द उसे उठाएंगे या गिराएंगे? क्या वे उसे आशा देंगे या निराश करेंगे? क्या वे समस्या को हल करने में मदद करेंगे या उसे और बढ़ाएंगे? हर शब्द महत्वपूर्ण है। हमारे शब्द वापस नहीं आते। इसलिए यदि आप प्रेम की बात करते हैं तो अपने शब्दों में प्रेम रखिए। यदि आपको किसी को सुधारना है तो अपमान के बिना सुधारिए। यदि आपको किसी की गलती बतानी है तो उसे मनुष्य के रूप में सम्मान देते हुए बताइए। सत्य आवश्यक है, लेकिन सत्य को करुणा के साथ बोलना भी आवश्यक है। प्रिय मित्रों, क्षमा यीशु मसीह के संदेश का एक बहुत गहरा हिस्सा है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि आपको अपनी सुरक्षा की सीमाएं छोड़ देनी चाहिए। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को उस कड़वाहट की कैद से धीरे धीरे मुक्त करना जो आपको भीतर से खाती रहती है। किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो तो दर्द वास्तविक है। आपको दुख हुआ है तो उस दुख को झूठा मत कहिए, लेकिन उस दुख को अपने पूरे भविष्य का मालिक भी मत बनने दीजिए।
यदि हम हर चोट को अपने भीतर जमा करते जाएंगे तो हमारा मन भारी होता जाएगा। इसलिए परमेश्वर के सामने अपनी पीड़ा रखिए। अपने आंसू छिपाने की आवश्यकता नहीं। कहिए कि प्रभु, मुझे चोट लगी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं अपने हृदय को नफरत से भरना नहीं चाहता। मुझे सही सीमा बनाने की बुद्धि दे और क्षमा की दिशा में चलने की शक्ति दे। कभी कभी क्षमा एक दिन में नहीं आती। कभी कभी हमें बार बार अपने मन को उसी निर्णय की ओर वापस लाना पड़ता है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मन की स्वतंत्रता के लिए यह बहुत मूल्यवान है। याद रखिए, क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। जहां आवश्यक हो वहां न्याय और उचित सहायता की खोज कीजिए, लेकिन अपने हृदय में बदले की आग को स्थायी घर मत बनने दीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे लेकर आप लंबे समय से स्वयं को दोष देते हैं, तो आज उस बात को भी परमेश्वर के सामने रखिए। मनुष्य गलती करता है, कोई भी पूर्ण नहीं है। हम कभी गलत निर्णय लेते हैं, कभी गलत शब्द बोलते हैं, कभी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं, कभी क्रोध में ऐसी बात कह देते हैं जिसे बाद में वापस लेना चाहते हैं। लेकिन गलती के बाद जीवन समाप्त नहीं हो जाता। यदि आपने अपनी भूल पहचान ली है तो उससे सीखिए। यदि आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो जहां संभव हो माफी मांगिए। यदि कोई नुकसान ठीक किया जा सकता है तो उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए और फिर अपने आप को हमेशा के लिए उसी गलती की पहचान में बंद मत कर दीजिए। पश्चाताप का उद्देश्य हमें बदलना है, हमें नष्ट करना नहीं। परमेश्वर के सामने सच्चे मन से लौटने वाला व्यक्ति नई शुरुआत कर सकता है। अपने अतीत को शिक्षक बनाइए, जेल नहीं। जो हुआ उससे सीखिए, लेकिन हमेशा पीछे देखकर मत चलिए। रास्ता आगे है, आपके सामने आज भी अवसर है। आज भी आप किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं। आज भी आप अपने परिवार से प्रेम कर सकते हैं। आज भी आप ईमानदार निर्णय ले सकते हैं। आज भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आज भी आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। इसलिए अपने वर्तमान को अतीत की छाया में पूरी तरह मत खोइए। प्रिय मित्रों, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी आंधी नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि आंधी के बीच भी हमारा हृदय किसी मजबूत आधार को पकड़े रह सकता है। जब जीवन में बीमारी, आर्थिक कठिनाई, रिश्तों का तनाव, नौकरी की चिंता, पढ़ाई का दबाव या भविष्य की अनिश्चितता आती है तो मन डर सकता है। ऐसे समय में अपने डर को स्वीकार कीजिए, लेकिन डर को अपना निर्णय लेने वाला मत बनाइए। पहले शांत होइए, प्रार्थना कीजिए, स्थिति को समझिए। जो आपके नियंत्रण में है उसे कीजिए और जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपने की कोशिश कीजिए। चिंता हमें बार बार उसी प्रश्न के पास ले जाती है जिसका उत्तर अभी हमारे पास नहीं होता। लेकिन प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि हमें हर उत्तर आज ही जानना आवश्यक नहीं। कभी कभी अगला कदम ही पर्याप्त होता है। यदि पूरी सीढ़ी दिखाई नहीं देती तो केवल अगली सीढ़ी पर ध्यान दीजिए। यदि पूरी यात्रा समझ में नहीं आती तो आज का सही कदम उठाइए। यही विश्वास का व्यावहारिक रूप है। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने परिवार को भी इस प्रेम की पहली जगह बनाइए। घर में प्रेम की बात करना आसान है, लेकिन घर में प्रेमपूर्ण व्यवहार करना हमारी वास्तविक परीक्षा है। बाहर हम दूसरों के सामने बहुत विनम्र हो सकते हैं, लेकिन घर में यदि हम कठोर, चिड़चिड़े और अपमानजनक हैं तो हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। परिवार के लोगों को हमारी सफलता से ज्यादा हमारे सम्मान और समय की आवश्यकता हो सकती है।
अपने बच्चों को केवल अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित न करें, उन्हें अच्छा चरित्र बनाने के लिए भी प्रेरित करें। उन्हें बताइए कि हारने के बाद फिर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। उन्हें सिखाइए कि दूसरों का मजाक उड़ाना बुद्धिमानी नहीं है। उन्हें बताइए कि किसी कमजोर व्यक्ति की मदद करना सम्मान की बात है। बच्चों को यह भी दिखाइए कि बड़े लोग गलती होने पर माफी मांग सकते हैं। यदि माता पिता कभी गलत हो तो बच्चे के सामने यह कहने में शर्म न करें कि मुझसे गलती हुई। इससे बच्चे सीखेंगे कि अहंकार से अधिक सत्य महत्वपूर्ण है। परिवार में बातचीत की आदत बनाइए। मोबाइल, काम और व्यस्तता के बीच कुछ समय ऐसा रखें जब लोग एक दूसरे की बात सुनें। हर समस्या का तुरंत समाधान देना जरूरी नहीं। कई बार सामने वाले को केवल यह चाहिए होता है कि कोई उसकी बात बिना निर्णय किए सुन ले। किसी बच्चे के मन में डर हो सकता है, किसी माता पिता को आर्थिक चिंता हो सकती है, किसी जीवन साथी को अकेलापन महसूस हो सकता है। यदि घर में सुनने की जगह होगी तो कई समस्याएं बड़ी होने से पहले ही संभाली जा सकती हैं। प्रिय मित्रों, विवाह और रिश्तों में भी प्रेम को रोज नया निर्णय बनाना पड़ता है। केवल अच्छे समय में साथ रहना प्रेम की पूरी परीक्षा नहीं है। बीमारी, आर्थिक परेशानी, असहमति और थकान के दिनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की लगातार कोशिश करने के बजाय पहले समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति की अपनी पृष्ठभूमि, अपनी कमजोरियां और अपनी भावनाएं होती हैं। इसका अर्थ गलत व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि रिश्ता दो पूर्ण मनुष्यों के बीच नहीं, बल्कि दो ऐसे लोगों के बीच बनता है जो सीखते और बदलते हैं। संवाद बंद होने से दूरी बढ़ती है। इसलिए समस्या हो तो बात कीजिए, लेकिन बात करते समय पुराने सारे हिसाब खोलकर एक दूसरे को हराने की कोशिश न करें। मुद्दे को समझिए, समाधान खोजिए और आवश्यकता हो तो किसी भरोसेमंद सलाहकार या उचित पेशेवर से सहायता लीजिए। प्रेम में मदद मांगना कमजोरी नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, युवाओं के लिए भी यीशु का संदेश आशा से भरा है। युवा अवस्था में बहुत से सपने होते हैं, लेकिन साथ ही तुलना, असफलता, भविष्य और पहचान को लेकर बहुत दबाव भी हो सकता है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग दूसरों की चमकती हुई जिंदगी देखते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों से तुलना करने लगते हैं। याद रखिए, आप दूसरों की दिखाई हुई तस्वीर की तुलना अपनी पूरी वास्तविकता से कर रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें वह दुनिया को नहीं दिखाता। इसलिए अपनी यात्रा को किसी और की यात्रा से मापना बंद कीजिए। आपकी गति अलग हो सकती है, आपके अवसर अलग हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भविष्य छोटा है। अपने कौशल को विकसित कीजिए, शिक्षा को महत्व दीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छे लोगों का साथ चुनिए, अपनी संगति को हल्के में मत लीजिए। जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे आपके विचारों और आदतों पर पड़ता है। ऐसे मित्र चुनिए जो आपकी कमजोरी का फायदा न उठाएं, बल्कि आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई मित्र आपको गलत काम करने के लिए मजबूर करता है और आपकी सीमाओं का मजाक बनाता है, तो उस संबंध पर पुनर्विचार करना ठीक है। सच्ची मित्रता आपको नष्ट करने के बजाय मजबूत करती है। प्रिय युवाओं, अपनी असफलताओं से मत डरिए। परीक्षा में असफल होना जीवन में असफल होना नहीं है। किसी नौकरी का न मिलना आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं है। किसी रिश्ते का टूटना आपके प्रेम करने की क्षमता का अंत नहीं है।
किसी अवसर का खो जाना यह साबित नहीं करता कि भविष्य में कोई अवसर नहीं आएगा। असफलता को प्रतिक्रिया की तरह देखिए। पूछिए कि मैंने क्या सीखा, मुझे कहाँ सुधारना है, किससे सलाह लेनी चाहिए, कौन सा रास्ता बदलना चाहिए। फिर आगे बढ़िए। गिरने से ज्यादा खतरनाक है गिरने के बाद हमेशा जमीन पर पड़े रहने का निर्णय। उठिए, अपने कपड़े झाड़िए, अपनी दिशा देखिए और फिर चलिए। परमेश्वर आपकी यात्रा में आपकी समझ से अधिक काम कर सकता है। प्रिय मित्रों, काम और धन के बारे में भी संतुलित दृष्टिकोण रखिए। धन जीवन की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। मेहनत करके अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना अच्छी बात है, लेकिन धन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए। जब पैसा उद्देश्य बन जाता है तो मनुष्य कई बार रिश्ते, स्वास्थ्य, ईमानदारी और शांति को उसके लिए बलिदान कर देता है। अधिक कमाने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन अधिक पाने की लालसा यदि कभी पर्याप्त न होने दे तो मनुष्य हमेशा बेचैन रहेगा। अपने लक्ष्य बनाइए, बचत कीजिए, जिम्मेदारी से खर्च कीजिए और भविष्य की योजना बनाइए। लेकिन साथ प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपने हृदय को शांत करके इस बात को याद कीजिए कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, आशा को अपने भीतर से जाने मत दीजिए। यीशु मसीह का संदेश हमें प्रेम, क्षमा, दया, सत्य, सेवा और विश्वास की राह पर चलना सिखाता है। जब दुनिया हमें कहती है कि केवल ताकतवर व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, तब प्रेम हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत किसी कमजोर व्यक्ति को उठाने में भी होती है। जब दुनिया बदला लेने की बात करती है, तब क्षमा हमें अपने हृदय को कड़वाहट से बचाने का रास्ता दिखाती है। जब दुनिया कहती है कि केवल वही व्यक्ति महत्वपूर्ण है जिसके पास धन और सम्मान है, तब हमें याद रखना चाहिए कि हर मनुष्य अपने भीतर एक मूल्य लेकर जन्म लेता है। किसी गरीब को छोटा मत समझिए, किसी मजदूर को अपमानित मत कीजिए, किसी अनपढ़ व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइए, किसी असफल व्यक्ति को हमेशा असफल मत कहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को निराश मत कीजिए जो पहले से ही अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। हमें नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस दर्द से गुजर रहा है। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से बहुत कुछ सह रहे होते हैं। इसलिए अपने शब्दों को दयालु बनाइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी अच्छी बात किसी के पूरे दिन को बदल दे। हो सकता है आपका एक प्रोत्साहन किसी निराश व्यक्ति को फिर से प्रयास करने का साहस दे। हो सकता है आपका एक फोन किसी अकेले व्यक्ति को यह महसूस करा दे कि दुनिया में कोई उसकी परवाह करता है। प्रिय मित्रों, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। कई बार हम किसी रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन वह टूट जाता है। कई बार हम किसी अवसर की उम्मीद करते हैं, लेकिन वह किसी और को मिल जाता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर आने में समय लगता है। ऐसे समय में अपने विश्वास को केवल परिणाम से मत जोड़िए। यदि हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार हो तभी विश्वास रहेगा, तो कठिन समय में विश्वास कमजोर हो जाएगा। सच्चा विश्वास वह है जो कहता है कि मुझे अभी पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं फिर भी सही कदम उठाऊंगा। मुझे अभी उत्तर नहीं मिला, लेकिन मैं प्रार्थना करता रहूंगा। मुझे अभी रास्ता साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं निराश होकर गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। यही धैर्य धीरे धीरे हमारे भीतर शक्ति पैदा करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपको लगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध है, तब अपने जीवन की उन बातों को याद कीजिए जिन्हें आपने पहले पार किया है। कभी आपको लगा होगा कि एक समस्या का कोई समाधान नहीं, लेकिन समय के साथ आप उससे निकल आए। कभी आपको लगा होगा कि कोई दुख हमेशा रहेगा,
लेकिन धीरे धीरे मन ने फिर मुस्कुराना सीखा। इसलिए आज की परेशानी को देखकर यह फैसला मत करिए कि आपका पूरा भविष्य भी ऐसा ही होगा। वर्तमान कठिन हो सकता है, लेकिन भविष्य के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते की तलाश कीजिए। यदि योजना असफल हुई है तो योजना बदलें, उद्देश्य नहीं। यदि किसी ने आपको ठुकराया है तो स्वयं को ठुकराना मत सीखिए। यदि किसी ने आपकी कीमत नहीं पहचानी तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में आपका जीवन मूल्यवान है। प्रिय मित्रों, अपने अतीत को भी समझना जरूरी है। कुछ लोगों का अतीत बहुत सुंदर होता है और कुछ लोग अपने अतीत की ऐसी घटनाएं लेकर चलते हैं जिन्हें याद करना भी कठिन लगता है। यदि आपका अतीत दर्द से भरा है तो याद रखिए कि आप केवल अपने अतीत नहीं हैं। आपने जो सहा है वह आपकी कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन वह आपकी पूरी पहचान नहीं। आप आज भी सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और नया रास्ता चुन सकते हैं। यदि आपने गलती की है तो उसे स्वीकार कीजिए। यदि किसी को चोट पहुंचाई है तो माफी मांगिए। यदि संभव हो तो नुकसान को ठीक कीजिए, फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। हमेशा अपने पुराने दोषों को गले लगाकर मत बैठिए। पश्चाताप का अर्थ केवल दुखी रहना नहीं, बल्कि दिशा बदलना है। यदि परमेश्वर आपको नई शुरुआत का अवसर देता है तो स्वयं को हमेशा पुराने अध्याय में कैद मत रखिए। प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरों को भी नई शुरुआत का अवसर देना सीखिए। किसी व्यक्ति की सबसे खराब गलती को उसकी पूरी पहचान मत बना दीजिए। यदि कोई वास्तव में बदलने की कोशिश कर रहा है तो उसके परिवर्तन को जगह दीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपनी सुरक्षा भूल जाएं या गलत व्यवहार को स्वीकार कर लें। जहां सीमा आवश्यक है वहां सीमा बनाइए। जहां न्याय आवश्यक है वहां न्याय की उचित राह अपनाइए, लेकिन अपने हृदय को नफरत से मत भरिए। क्षमा और सीमा एक साथ रह सकते हैं। आप किसी को क्षमा कर सकते हैं और फिर भी उससे दूरी रख सकते हैं। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं और फिर भी उसके गलत व्यवहार को स्वीकार न करें। यही परिपक्वता है। प्रिय मित्रों, अपने परिवार के प्रति प्रेम को शब्दों से आगे ले जाइए। घर में हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए। माता पिता अपने बच्चों को केवल आदेश न दें, उनकी बात भी सुनें। बच्चे अपने माता पिता की मेहनत को समझने की कोशिश करें। पति पत्नी एक दूसरे को हराने के बजाय समस्या को हराने की कोशिश करें। भाई बहन पुराने विवादों को हमेशा जीवित न रखें। यदि कोई घर में थका हुआ है तो उसकी सहायता करें। यदि कोई दुखी है तो उसे सुनें। यदि कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का अवसर दें। घर वह स्थान होना चाहिए जहां मनुष्य बाहर की दुनिया की कठिनाइयों के बाद कुछ शांति पा सके। यदि घर में ही डर, अपमान और लगातार तनाव हो तो व्यक्ति भीतर से टूट सकता है। इसलिए अपने घर में प्रेम की शुरुआत स्वयं से कीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों को यह सिखाइए कि जीवन केवल नंबरों और पैसों का नाम नहीं। पढ़ाई महत्वपूर्ण है, मेहनत महत्वपूर्ण है, सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन चरित्र उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को बताइए कि ईमानदारी तब भी जरूरी है जब कोई देख नहीं रहा। किसी की मदद करना तब भी अच्छा है जब उसका कोई पुरस्कार न मिले। गलती होने पर माफी मांगना कमजोरी नहीं। किसी गरीब व्यक्ति से सम्मान से बात करना भी महानता है। किसी कमजोर की रक्षा करना साहस है। दूसरों की सफलता में खुश होना उदारता है। अपने बच्चे को यह भी दिखाइए कि आप स्वयं गलत होने पर माफी मांग सकते हैं। बच्चे आपके भाषणों से कम और आपके व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं।
प्रिय युवाओं, यदि आपको लगता है कि आपका भविष्य अनिश्चित है तो घबराइए नहीं। अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, कोई कौशल सीखें, समय की कदर करें, अच्छी संगति चुनें, अपने शरीर और मन का ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन से अपनी तुलना मत करें। जो तस्वीर आपको दिखाई देती है वह पूरी कहानी नहीं होती। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं, इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दें। यदि आज आपकी शुरुआत छोटी है तो भी उसे छोटा समझकर छोड़ मत दीजिए। एक छोटा कदम रोज उठाइए। पढ़ाई में थोड़ा सुधार, काम में थोड़ी मेहनत, व्यवहार में थोड़ा धैर्य, प्रार्थना में थोड़ा समय, स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी और दूसरों के लिए थोड़ा प्रेम, यही छोटे कदम लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रिय मित्रों, असफलता से डरना छोड़िए। असफलता कई बार हमें वह सिखाती है जो सफलता नहीं सिखा सकती। जब कोई योजना असफल होती है तो पूछिए कि मैंने क्या सीखा, कहाँ कमी रही, किससे सलाह लेनी चाहिए, क्या मुझे अपना तरीका बदलना चाहिए। असफलता के बाद स्वयं को गाली देना या दूसरों को दोष देना आपको आगे नहीं ले जाएगा। सीखिए और फिर उठिए। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठता है वह कई बार पहले से ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए यदि आज आप असफल हुए हैं तो यह अंतिम अध्याय नहीं, फिर से प्रयास कीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, धन के मामले में भी संतुलन रखें। मेहनत करके कमाना अच्छी बात है, परिवार की जरूरतें पूरी करना जिम्मेदारी है, लेकिन धन को अपने हृदय का मालिक मत बनने दीजिए। जब पैसा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है तो मनुष्य कई बार अपने रिश्ते, स्वास्थ्य, ईमानदारी और शांति को खो देता है। पर्याप्तता का अर्थ समझिए। बचत कीजिए, योजना बनाइए, जिम्मेदारी से खर्च कीजिए और जहां संभव हो उदार रहिए। किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए। एक भोजन बांटना, किसी की फीस में मदद करना, किसी को काम की जानकारी देना, किसी बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना, किसी विद्यार्थी को पढ़ाना, ये सभी सेवा हैं। सेवा का मूल्य रकम से नहीं, प्रेम से तय होता है। प्रिय मित्रों, किसी की सहायता करते समय उसे अपमानित मत कीजिए। यदि आप किसी को भोजन देते हैं तो उसे यह महसूस न कराएं कि वह आपसे कम है। यदि आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो उसकी तस्वीर खींचकर प्रसिद्धि पाने की जरूरत नहीं। सेवा में सामने वाले की गरिमा की रक्षा करना भी प्रेम का हिस्सा है। जो हाथ सहायता देता है उसे सामने वाले को नीचा दिखाने वाला हाथ नहीं बनना चाहिए। याद रखिए कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज आप मदद कर रहे हैं, कल आपको भी किसी की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए नम्रता रखें। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखिए। जब आप बहुत क्रोधित हों तो तुरंत संदेश न भेजें, तुरंत निर्णय न लें। कुछ समय शांत रहें, फिर बात करें। क्रोध में बोले गए शब्द कई बार ऐसी चोट देते हैं जिसे बाद में माफी मांगने के बाद भी पूरी तरह मिटाना कठिन होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी भावनाएं दबा दें। अपनी बात कहिए, लेकिन सम्मान के साथ। समस्या पर बात करें, व्यक्ति की पूरी पहचान पर हमला न करें। तुम हमेशा ऐसे ही हो कहने के बजाय यह बताइए कि किस व्यवहार से आपको समस्या हुई। बातचीत का उद्देश्य सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि समाधान खोजने की कोशिश होना चाहिए। प्रिय मित्रों, चुगली और अफवाह से बचिए। किसी व्यक्ति के बारे में सुनी हुई बात को आगे बढ़ाने से पहले रुकिए। क्या आपको पता है कि यह सच है? क्या इसे बताना जरूरी है? क्या इससे किसी की भलाई होगी? यदि नहीं तो चुप रहना अधिक बुद्धिमानी है।
किसी की निजी परेशानी को मनोरंजन न बनाइए। यदि किसी ने विश्वास करके आपको अपनी बात बताई है तो उसके विश्वास की रक्षा कीजिए। आज की दुनिया में एक संदेश कुछ ही सेकंड में बहुत लोगों तक पहुंच सकता है, इसलिए इंटरनेट पर भी जिम्मेदार बनिए। किसी की निजी तस्वीर या जानकारी बिना अनुमति साझा न करें। गलत खबरों को आगे न बढ़ाएं। डिजिटल दुनिया में भी आपका चरित्र वही होना चाहिए जो वास्तविक दुनिया में है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत क्रोध न करें। हर आलोचना सही नहीं होती, लेकिन हर आलोचना गलत भी नहीं होती। पहले देखें कि उसमें कोई सीख है या नहीं। यदि कोई सही बात कह रहा है तो उसे स्वीकार कर सुधार करें। यदि कोई गलत आरोप लगा रहा है तो शांत रहिए। आपको हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं। आपका मूल्य दूसरों की हर राय से तय नहीं होता। नम्रता रखें, लेकिन अपनी आत्मा को दूसरों की राय के हवाले मत कर दीजिए। प्रिय मित्रों, दूसरों की सफलता में खुश होना सीखिए। किसी मित्र को नौकरी मिले तो बधाई दें। किसी विद्यार्थी को अच्छा परिणाम मिले तो उसकी खुशी में शामिल हों। किसी परिवार में नया बच्चा आए तो शुभकामना दें। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़े तो उसे प्रोत्साहित करें। किसी की सफलता आपके अवसरों को कम नहीं करती। दुनिया इतनी बड़ी है कि बहुत लोगों के लिए सफलता की जगह हो सकती है। यदि कोई आपसे आगे है तो उससे सीखें। यदि आप किसी क्षेत्र में आगे हैं तो दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता करें। यही स्वस्थ समुदाय की पहचान है। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बुजुर्गों को समय दीजिए। उनके पास अनुभव है। हो सकता है वे हर आधुनिक चीज न जानते हों, लेकिन जीवन की कई कठिनाइयां उन्होंने देखी हैं।